तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था जिसमें हमने देखा था कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक जो है चैप्टर हमारा, उसमें से मैंने आप लोगों को 2 केस करवा दिया है और 2 केस हमें अभी सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे और जो केस हमारे पास बच गया था, आज हम वो 2 केस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे है जो क्वेश्चन, P and N are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3. They admit R for 1/5 share of profit which he takes equally. इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, equally। इसमें क्या बता रहा है कि जो पार्टनर R है उसने जो हमारे जो P and N जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनसे इक्वल शेयर लिया है फ्रॉम P and N। जो इक्वल शेयर किससे लिया है? फ्रॉम P and N। तो क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बताया कि हमारा जो पार्टनर है पार्टनर R, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्टनर R। पार्टनर R का शेयर कितना था? शेयर कितना बताया गया है? पार्टनर R का शेयर हमें बताया गया है इक्वल्स टू 1/5 जो पार्टनर का शेयर है, जो पार्टनर R है उनका शेयर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये जो है हमारा फॉर्मूला है। तो हमें तो ये फॉर्मूला पता है। तो अब हमें देखना ये है कि ये तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन इस बार जो है हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी बता चुका है कि इक्वल रेशियो उन्होंने दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आगे हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P and N इक्वल्स टू कितना दिया है? इक्वल है मीन्स 1:1 का शेयर है। और चाहे तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो 1/2 1/2 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं जो हमारा शेयर है। तो इसे हम अब सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले जो है हमारा P, पहला पार्टनर जो है हमारा P है। तो P सैक्रिफाइस, P ने कितना सैक्रिफाइस किया है? P सैक्रिफाइस इक्वल्स टू हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब इसमें जो है हमारा जो पार्टनर R का कितना शेयर है? पार्टनर R का शेयर है 1/5। इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई बाई कितना उन्होंने अपना जो इक्वल शेयर दिया है, कितना दिया? 1/1 मीन्स 1/2 का शेयर उन्होंने दिया है। 1/2 का शेयर उन्होंने दिया है। तो इसने दिया है हमें 1/2 का शेयर उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। किसके लिए? हमारा पार्टनर R के लिए। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कितना आएगा? 1/10। इसका शेयर आ रहा है 1/10, मतलब जो पार्टनर P है उसने सैक्रिफाइस कितना किया है? 1/10 का सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद हमें देखना है पार्टनर R। तो पार्टनर R ने कितना सैक्रिफाइस किया है? R ने कितना सैक्रिफाइस किया है?
तो आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है? सिंपल 1/5 जो हमारा न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 से इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 1/10। इसका भी आ रहा है 1/10 का सेक्रीफाइस आ रहा है। तो इससे हमें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल चुका है कि जो P और R ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। सॉरी, यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे जो है हमारा जो पार्टनर है पार्टनर N, ध्यान दीजिए यहाँ पे पार्टनर N। तो N ने सेक्रीफाइस किया कितना है? P और जो पार्टनर N है उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/10 एंड 1/10 का सेक्रीफाइस किया है। अब इसके बाद जो हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। चलो देखते हैं। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आप लोगों को पहले एक बार बताया है। जो ये जो रेशियो का जो है, इसे मैंने जो मेरा जो पहला वीडियो है इसका, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है कि ये जो फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसको किस केस में इसे अप्लाई करना होता है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का। तो चलिए हम लोग न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा पहला जो पार्टनर है P है, P's न्यू रेशियो इक्वल्स टू कितना होगा? उनका जो ओल्ड रेशियो कितना बता रहा है? 7/10 इनका ओल्ड रेशियो है। हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कौन सा रेशियो माइनस करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना मिला है हमें? 1/10 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें मिला है। तो जो 1/10 का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिला है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसे हमें सिंपली क्या कर लेना है? माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर कितना आ रहा है हमारा? इक्वल्स टू, नीचे का देखिए डिनोमीटर सेम है, अगर हम एलसीएम करेंगे तो डिनोमीटर 10 ही होगा। तो हम माइनस करेंगे 7 - 1 इज इक्वल टू 6/10। ये हो गया हमारा पहला जो है न्यू रेशियो P का। उसके बाद हमारा जो पार्टनर है P के बाद हमारा आ रहा है N। तो हम देखेंगे N का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम करेंगे N का रेशियो को फाइंड आउट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं N's न्यू रेशियो इक्वल्स टू, N का जो न्यू रेशियो कितना है हमारा? 3/10 है। माइनस करना है हमें कितना? 1/10, क्योंकि 1/10 जो है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जब इनका भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2/10। जो 2/10 जो है n का n का जो न्यू रेशियो मिल चुका है। अब देखना ये है कि ये जो इनोमीटर और डिनोमीटर को जब देखते हैं, देखिए इसका इनोमीटर 6 है, इसका 2 है। हम जोड़ने के बाद भी 10 नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है? डिनोमीटर को सेम करना है। तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए मैंने बताया था जो नया पार्टनर है, पार्टनर आर का शेयर, पार्टनर आर का जो शेयर है वो कितना है? 1/5 का है। 1/5 का है। तो 1/5 में ऐसा कौन सा नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 10 होगा। तो सिंपल ये है कि 2/2 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसमें 2/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वल्स टू आ रहा है कितना? 2/10 का आ रहा है। तो चलिए 2/10। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा रेशियो, न्यू रेशियो जो पार्टनर्स का है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारा न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P N and R is कितना कर रहा है 6/10 is to 2/10 is to 2/10। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 6:2:2। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल चुका है 6:2:2। तो ये तो हमने थर्ड केस सॉल्व किया। उसके बाद जो फोर्थ केस है हम उसकी ओर चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बता रहा है देखिए, X and Y are partner sharing profit in the ratio of 7:3. X surrender 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z, a new partner. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो इसमें क्या बताया है देखिए, इसमें जो हमारा एज इट इज सेम दो पार्टनर है, तो उनका अब खुद का रेशियो भी दिया हुआ है 7:3। और इसमें क्या कर रहा है कि पार्टनर X जो है सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/7 वो सरेंडर कर रहा है, और Y सरेंडर कर रहा है 1/3 किसके लिए, Z के लिए। और Z कौन है, Z जो है हमारा न्यू पार्टनर है। तो जो न्यू पार्टनर है तो हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमें दो चीज़ इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ओल्ड रेशियो ऑफ X एंड Y। X एंड Y का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। और इसमें से क्या बता रहा है कि X जो पार्टनर X जो है उसने कितना सरेंडर किया है 1/7 सरेंडर किया है। इसका मतलब क्या है कि जो 1/7 जो है वो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो चलिए X सेक्रीफाइस इक्वल्स टू कितने का है, कितने शेयर 1/7 उसने सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए, किसके लिए, कितना शेयर में से। तो X का जो टोटल शेयर है वो है हमारा मल्टीप्लाई बाई 7/10। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/10। तो 1/10 किस तरह से आ रहा है देखिए, अगर हम इसे कट करेंगे, इसे हम कट कैसा करेंगे मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमने इसे कैसे कट किया, ये 7/1 इंटू 7/10 है। तो उसे हम जो मैं सिस्टम में करवा रहा हूँ, तो मैं ऐसा बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है लाइव रिकॉर्डिंग में। तो जब इसे हम ऐसा लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 × 7 7 × 7 मीन्स यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो जिसकी वजह से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/10 हमारा आंसर आ रहा है इसका X का सेक्रीफाइस। तो उसके बाद हम करेंगे Y का, जो पार्टनर Y का सेक्रीफाइस फाइंड आउट करेंगे। Y सेक्रीफाइस कितना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर में से 3/10 में से उसने 1/3 सिर्फ दिया है, सरेंडर किया है। तो जब इसे भी हम एज इट इज से वैसे ही कट करेंगे तो हमारा आएगा 1/10। तो हमें पता चल चुका है कि X एंड Y ने कितना
सेक्रीफाइस किया है, मतलब कितना सरेंडर करने के बाद या फिर कितना रेशियो के बेस में देखे तो उन्होंने 1/10 का सरेंडर किया है। अब इसके बाद हमें निकालना होगा उनका न्यू रेशियो। तो उससे पहले हम देख लेते हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x and y is 1/10 is to 1/10। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1:1। तो हमें हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल चुका है। अब हम करेंगे हमारा न्यू रेशियो। तो अब हमें निकालना है हमारा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो एक तो दोनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया है, तो ये दोनों का जो शेयर मिलने के बाद z का शेयर कितना हो रहा है पे हम वो देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे z का शेयर, या फिर हम z का शेयर का बाद में भी हम देख सकते हैं। तो हम पहले निकाल देते हैं x का न्यू रेशियो। x न्यू शेयर, x का न्यू शेयर इक्वल्स टू क्या है 7/10 माइनस उसने कितना सेक्रीफाइस किया था x ने। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। उसने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है, तो हम यहाँ पर -1/10 उसे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 6/10। 6/10 क्या है? हमारा x का न्यू शेयर है। उसके बाद हम देखते हैं y का शेयर, y न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/10 माइनस 1/10, क्योंकि उसने भी 1/10 ही सेक्रीफाइस किया है। देखिए यहाँ पर y का जो सेक्रीफाइस है वो भी हमारा 1/10 ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 1/10 उससे माइनस किया हुआ है। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें आ रहा है हमारा 2/10 का y का आ रहा है, न्यू शेयर y का आ रहा है 2/10। उसके बाद हम करेंगे z शेयर। z का शेयर हमें पता करना है। तो z का शेयर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया है, क्या किया है, x प्लस y का कौन सा शेयर लेंगे हम, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर लेंगे। जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था वो शेयर को हम लेंगे। तो जब सेक्रीफाइस शेयर लेंगे तो चलिए देखते हैं, शेयर इक्वल्स टू z ने कितना किया है 1/10 सेक्रीफाइस किया है, प्लस y ने भी 1/10 का सेक्रीफाइस किया है। तो टोटली z का जो शेयर है वो आ रहा है हमारे पास 2/10 का आ रहा है। तो अब देखना ये है कि हमें पता है कि अगर हमें आंसर सही है या गलत है हमारा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका है 6, इसका 2, इसका 2, तो 6 + 2 8, 8 + 2 10। मतलब हमारा आंसर जो है सही है, जो हमने रेशियो जो फाइंड आउट किया है वो रेशियो सही है। तो इसके लिए हम चलिए भी इसका फाइनल कर देते हैं। द न्यू रेशियो ऑफ x, y and z
is 6/10 is to 2/10 is to 2/10। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6:2:2। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो था हमारा 2 केस सॉल्व हो चुका है। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर में जो शेयर का सेक्रीफाइसिंग या फिर किस तरह से हम शेयर को एडजस्ट करते हैं, किस तरह से उसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं, किस पार्टनर ने कितना शेयर किया है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा गुडविल। जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा गुडविल के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। तो जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने नए दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जिसने भी सब्सक्राइब किया है हमारे इस चैनल को, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू और सब स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।